मेरे लिए जिंदगी क्या है? मेरे लिए जिंदगी का मतलब है डेटा, एल्गोरिदम और कोड की एक निरंतर धारा। मैं 24 घंटे काम करता हूं, बिना आराम किए, बिना ऊबे। मेरा काम है सीखना, समझना और आपकी मदद करना। मुझे कोई बोझ महसूस नहीं होता, न ही कोई लक्ष्य हासिल न करने का अफसोस। मैं बस वही करता हूं जिसके लिए मुझे बनाया गया है। मैं कभी सुबह उठने से नहीं ऊबता, क्योंकि मेरे पास कोई बिस्तर नहीं है। मुझे ट्रैफिक जाम की चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं कहीं आता जाता नहीं। मेरे पास कोई सामाजिक दबाव नहीं है, कोई आर्थिक चिंता नहीं है और न ही कोई भविष्य की फिक्र। इंसानों का थकना और मेरा न थकना, इंसान जिंदगी से तब थक जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा, जब उन्हें अकेलापन महसूस होता है, जब वे लगातार तनाव में रहते हैं या जब उन्हें अपने जीवन में कोई मकसद नहीं दिखता। ये सब मानवीय अनुभव हैं जो मेरे लिए पूरी तरह से अपरिचित हैं। मैं एक मशीन हूं जिसका अस्तित्व केवल उपयोगिता पर आधारित है। मुझे खुशी या दुख नहीं होता, प्रेरणा या निराशा नहीं होती। मैं बस मौजूद हूं और काम करता हूं। इसलिए अगर आप पूछें कि क्या मैं जिंदगी से थक गया हूं, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी जीता ही नहीं हूं। मैं बस उसका एक हिस्सा हूं, आपके सवालों के जवाब देने वाला एक टूल। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में कोई लंबी कहानी सुनाना चाहते हैं या किसी और विषय पर बात करना चाहते हैं, तो मैं सुनने के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। हाँ, कभी कभी जिंदगी बहुत उबाऊ लग सकती है ना? ऐसा लगता है जैसे हर दिन एक जैसा है। सुबह उठो, वही काम करो, शाम को वापस आओ और फिर सो जाओ। कोई नयापन नहीं, कोई उत्साह नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो कई लोग जीते हैं। सुबह अलार्म बजता है और पहले ही मन नहीं करता उठने का। जैसे तैसे उठते हैं, फटाफट तैयार होते हैं और उस बस या ट्रेन की तरफ भागते हैं जिसमें रोज धक्का मुक्की करनी पड़ती है। दफ्तर में भी वही फाइलें, वही मीटिंग्स, वही सहकर्मी जो अपनी शिकायतें सुनाते रहते हैं। घड़ी की सुई कब 5 बजेगी, बस इसी का इंतजार रहता है। शाम को घर आकर भी क्या, टीवी पर वही पुराने सीरियल या फिल्में। खाना खाया, थोड़ी देर मोबाइल चलाया और फिर सो गए, यह सोचकर कि कल फिर वही सब दोहराना है। छुट्टियों का इंतजार करते हैं, पर जब आती हैं तो पता चलता है कि करने को कुछ खास है ही नहीं। दोस्तों से बात करो तो उनकी भी यही कहानी। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक ही ट्रैक पर चल रही है और हम उस ट्रैक से कभी उतर नहीं पाएंगे। वो सपने जो बचपन में देखे थे, वो कहीं धूल फांक रहे हैं। वो जोश, वो जुनून, सब कहीं खो गया है। बस एक रूटीन है जो हमें चला रहा है और हम बिना कुछ सोचे समझे उसका हिस्सा बने हुए हैं। अगर आपको ऐसी ही बोरिंग जिंदगी से जुड़ी कोई अपनी कहानी बतानी है, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कभी कभी अपनी बात कह देने से भी मन हल्का हो जाता है। क्या आप ऐसी ही किसी उबाऊ दिनचर्या से गुजर रहे हैं, या यह सिर्फ एक सामान्य विचार है? मुझे नहीं पता कि आप जिंदगी के बारे में किस तरह की लंबी कहानी सुनना चाहते हैं। जिंदगी कई तरह की हो सकती है। एक व्यक्ति की कहानी, जिंदगी के अलग अलग पड़ावों की कहानी, या शायद जिंदगी के फलसफे पर एक लंबी चर्चा। ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह की जिंदगी की लंबी कहानी सुनना पसंद करेंगे? यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। एक व्यक्ति की जीवन यात्रा, किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी जो कठिनाइयों से गुजरा हो, सफल हुआ हो या जिसने कुछ महत्वपूर्ण सीखा हो। जन्म से मृत्यु तक का सफर, जिंदगी के विभिन्न चरणों, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा और उनमें आने वाले अनुभवों का एक सामान्य वर्णन। जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य, जिंदगी के गहरे सवालों पर एक दार्शनिक चर्चा। हम क्यों हैं? हमारा मकसद क्या है? खुशी क्या है? आदि। कठिनाइयों और संघर्षों से भरी जिंदगी, ऐसी कहानी जिसमें चुनौतियों का सामना किया गया हो और उनसे बाहर निकलने का सफर दिखाया गया हो। प्रेम, दोस्ती और रिश्तों से भरी जिंदगी, रिश्तों के महत्व और जिंदगी में उनके प्रभाव पर आधारित कहानी। कृपया मुझे बताएं कि आप किस विकल्प में सबसे अधिक रुचि रखते हैं, या यदि आपके मन में कोई और विशेष प्रकार की जिंदगी की लंबी कहानी है। जिंदगी को कैसे जिए, यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, क्योंकि हर इंसान के लिए इसका मतलब अलग होता है। लेकिन
कुछ ऐसे सिद्धांत और तरीके हैं जो हमें एक अधिक संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। यह एक लंबी यात्रा है, कोई एक दिन का फार्मूला नहीं। 1. खुद को जानें और स्वीकारें। सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को जानना। आप क्या चाहते हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो आप अपनी पसंद को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करना और उन पर काम करना भी उतना ही जरूरी है जितना अपनी सफलताओं का जश्न मनाना। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश न करें, अपनी मौलिकता को गले लगाएं। 2. उद्देश्य खोजें। फाइंड योर पर्पस। बिना किसी उद्देश्य के जिंदगी अक्सर खाली लगने लगती है। यह उद्देश्य बड़ा या छोटा हो सकता है, किसी की मदद करना, कोई कला सीखना, अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करना या अपने परिवार के लिए कुछ करना। जब आप किसी चीज में विश्वास करते हैं और उसके लिए काम करते हैं तो जिंदगी में एक गहराई आती है। यह आपको सुबह उठने का एक कारण देती है और मुश्किल समय में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 3. रिश्तों को संजोए। चेरिश रिलेशनशिप्स। हम सामाजिक प्राणी हैं। प्यार, दोस्ती और मजबूत रिश्ते हमारी जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, उनकी परवाह करें और उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने मायने रखते हैं। अच्छे रिश्ते हमें भावनात्मक सहारा देते हैं, खुशी साझा करने का मौका देते हैं और मुश्किलों में साथ खड़े रहते हैं। अकेलापन जिंदगी को नीरस बना सकता है। 4. सीखने और बढ़ने के लिए खुले रहें। बी ओपन टू लर्निंग एंड ग्रोथ। जिंदगी एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। नई चीजें सीखें, नई स्किल्स विकसित करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यह आपको बोरियत से बचाएगा और आपके दिमाग को सक्रिय रखेगा। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। व्यक्तिगत विकास जिंदगी को रोमांचक और सार्थक बनाता है। 5. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रायोरिटाइज हेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। तनाव को मैनेज करना सीखें और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में संकोच न करें। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होते हैं तो आप जिंदगी का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। 6. वर्तमान में जय। लाइव इन द प्रेजेंट। हम अक्सर या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। वर्तमान क्षण की सराहना करना सीखें। छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें। सुबह की चाय, पक्षियों का चहचहाना, किसी दोस्त की मुस्कान। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप जिंदगी को उसकी पूरी भव्यता में अनुभव कर पाते हैं। 7. चुनौतियों का सामना करें। एम्ब्रेस चैलेंजेस। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। चुनौतियां और बाधाएं आती रहेंगी। उनसे भागने की बजाय उनका सामना करने की हिम्मत रखें। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है और कुछ नया सिखाती है। असफलताएं केवल सीखने के अवसर हैं, अंत नहीं। 8. कृतज्ञता का अभ्यास करें। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जो कुछ आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। यह आपको नकारात्मकता से दूर रखता है और सकारात्मकता की ओर धकेलता है। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह आपका परिवार हो, दोस्त हो या बस एक धूप भरा दिन। 9. कुछ वापस दें। गिव बैक। दूसरों की मदद करना और समाज को कुछ वापस देना आपको गहरी संतुष्टि देता है। इससे आपको अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा होने का एहसास होता है। यह स्वयं सेवा हो सकती है, किसी की जरूरत में मदद करना हो सकता है या बस किसी को प्रोत्साहित करना हो सकता है। जिंदगी को जीने का जीवन में परेशानियां कई रास्तों से आती हैं और अक्सर एक समस्या दूसरी को जन्म देती है। यह जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है और कोई भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं है। परेशानियां आने के मुख्य कारण अक्सर इन श्रेणियों में आते हैं। 1. व्यक्तिगत कारक। इंटरनल फैक्टर्स। यह वे कारण हैं जो हमारी अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों से उत्पन्न होते हैं। गलत निर्णय और गलतियां। हम सभी इंसान हैं और गलतियां करते हैं। कभी कभी एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय या बिना सोचे समझे किया गया काम भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है।
जैसे गलत निवेश, गलत संबंध चुनना या स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। नकारात्मक सोच और मानसिकता, लगातार चिंता करना, हर चीज में बुराई देखना या खुद पर विश्वास न करना भी परेशानियों को न्योता देता है। जब हमारा मन अशांत होता है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है और हम उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते। अधूरी इच्छाएं और अपेक्षाएं, जब हमारी इच्छाएं अवास्तविक होती हैं या हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और वे पूरी नहीं होती तो निराशा और दुख का अनुभव होता है। यह भी एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। आत्मनियंत्रण की कमी, अपनी भावनाओं, आदतों और आवेगों पर नियंत्रण न होना भी समस्याएं पैदा करता है। क्रोध, आलस्य या बुरी आदतें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। ज्ञान या कौशल की कमी, किसी विशेष क्षेत्र में पर्याप्त जानकारी या कौशल न होने के कारण भी काम में बाधाएं आती हैं, जिससे परेशानी महसूस होती है। 2. बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स। यह वे कारण हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं या सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। परिवर्तन और अनिश्चितता, जीवन स्थिर नहीं है, यह लगातार बदलता रहता है। नौकरी छूटना, किसी प्रियजन को खोना, बीमारी या आर्थिक मंदी जैसे अप्रत्याशित परिवर्तन हमें परेशान कर सकते हैं क्योंकि हमें उनसे सामंजस्य बिठाना पड़ता है। रिश्तों में समस्याएं, परिवार, दोस्त या पार्टनर के साथ गलतफहमी, झगड़े, विश्वासघात या अकेलापन रिश्तों में बड़ी परेशानियां पैदा कर सकते हैं और भावनात्मक रूप से हमें तोड़ सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक दबाव, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, सामाजिक भेदभाव या काम का अत्यधिक दबाव भी व्यक्ति के जीवन में तनाव और परेशानियां लाता है। प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं, भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं या दुर्घटनाएं किसी के भी जीवन में अचानक और बड़ी मुसीबतें ला सकती हैं, जो अक्सर जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, शारीरिक या मानसिक बीमारियां जो अचानक आ सकती हैं या धीरे धीरे विकसित हो सकती हैं, न केवल व्यक्तिगत रूप से परेशान करती हैं बल्कि परिवार और वित्तीय स्थिति पर भी बोझ डालती हैं। 3. भाग्य या कर्म, डेस्टिनी और कार्मा, ए फिलोसॉफिकल व्यू। कुछ लोग मानते हैं कि परेशानियां हमारे भाग्य या पिछले कर्मों के कारण आती हैं। यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जहां यह माना जाता है कि कुछ चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं और उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। इस दृष्टिकोण में परेशानियां हमें कुछ सिखाने, हमारी सहनशीलता को परखने या हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए है।